हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का थ्योरी वाला पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर कराया था और इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने थ्योरी वाली क्लास अभी तक नहीं की है तो पहले थ्योरी वाली क्लास जाके करिए और फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। थ्योरी वाली क्लास के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको पॉलिटेक्निक 2026 मैथ्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए एक-एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 के मूल निकालने हैं हमें। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें मूल निकालना है। तो मूल निकालने का हमने थ्योरी वाली क्लास में बताया था, दो तरीका होता है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन से करना है, और दूसरा क्या था कि श्रीधराचार्य फार्मूला का इस्तेमाल करके, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उससे अगर आंसर नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि श्रीधराचार्य मेथड से फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 100% आ जाएगा। तो इसको देखिए, श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इस इक्वेशन में a इज इक्वल्स टू क्या है? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 12। तो फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन होल डिवाइडेड बाई 2a। सारी वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस बी की वैल्यू रखनी है। बी की वैल्यू क्या है? -7, फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 12 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। तो यहाँ से ये क्या होगा? ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 49 माइनस कितना हो जाएगा? ये 48 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये रूट में ये क्या आ गया? 49 माइनस 48 यानी कि 1 हो गया। तो ये रूट 1 भी क्या होता है? 1 होता है, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा? ये 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 ये जो है, यहाँ से हमारा 2 रूट निकलेगा। एक बार क्या करेंगे? इस बीच वाले को प्लस में लेंगे, यानी कि 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी बार में माइनस लेंगे, यानी कि 7 माइनस 1 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 8 अपॉन 2 जो कि है 4 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 अपॉन 2 यानी कि 3 आएगा। तो इसका मूल क्या क्या हो गया? 4 और 3। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए 3,4 ये इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के मूल हमें निकालने हैं। आइए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो इसको श्रीधराचार्य फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो इसको क्या करेंगे? a और c का मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या है? 4 है। अब वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पर कितना है? 5 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो नंबर है 1 और 4। तो अब क्या करेंगे? इस 5 की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस इस 5 की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस 4, एक्स बाहर रहेगा, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से इसमें से क्या कॉमन लेंगे? इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो आएगा 2x माइनस 1। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता है? इसमें से कॉमन निकलेगा -2। तो क्या होगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? ये इसको पहले एक बार 0 के बराबर पुट करेंगे। तो जब 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2। और दूसरी बार में जब x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी 2। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे? इस इक्वेशन का
मूल यानी कि 0 या फिर रूट हो जाएगा। तो क्या हो गया 1/2 और 2 आया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो रहा है, 2 और 1/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट अल्फा और बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है। ये आपने पढ़ा था। तो इस इक्वेशन में देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। तो -b/a की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे, 5 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो 1, तो -5/1 मतलब -5। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। तो देखिए कितना जल्दी ये आंसर आ गया, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपका थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा आपने और प्रैक्टिस किया होगा इस तरह के क्वेश्चन को, तो मात्र 10 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 का डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है, कैपिटल डी, वो क्या होता है, b² - 4ac। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है b है 4 और c की वैल्यू है 1। अब ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो d की वैल्यू निकालनी है तो b² पहले होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है, इंटू c की वैल्यू है 1। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे ये भी हो जाएगा 16। तो 16 - 16 मतलब 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थ्योरी आप किए रहेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। क्या है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 और -3 है। तो अगर रूट यानी कि उसके मूल दिया हुआ हो तो कैसे निकालते हैं उसका पॉलिनोमियल यानी उसका द्विघात समीकरण। इसको अल्फा, एक को बीटा मान लेते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू 0। इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता है। तो यहाँ से पहले हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 में जोड़ना है बीटा यानी कि -3 को, तो कितना हो जाएगा 2 - 3 यानी कि -1। और अल्फा इंटू बीटा भी हमें निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू -3 यानी कि -6 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखना है -1। तो -1 यहाँ हमने रखा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखना है -6 इजिकल्स टू 0। अब इसको अगर सही से लिखें सारा ब्रैकेट ओपन करके तो माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, 1x को हम लिखते हैं x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा इसका द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे निकालना है। तो कोई भी द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया रहता है तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू होता है, c/a होता है। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है 2। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, c/a निकालना है। तो c की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 1।
2/1 मतलब 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। कितना लगा? मुश्किल से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के हमें क्या निकालना है? हमें मूल निकालना है। तो तरीका 2 है, दोनों में से कोई भी तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो श्रीधराचार्य मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। x² - 4x + 4 = 0 है। a × c की वैल्यू 4 आई है। दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? भी 4 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है? 2 और 2 को हम लेंगे तो क्या होगा? उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आएगा और जोड़ने पे भी 4 आएगा। तो यहाँ पे इस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 + 2 × x + 4 = 0। x² - 2x - 2x + 4 = 0। यहाँ से कॉमन निकलेगा x - 2, x कॉमन निकलेगा तो x - 2, और यहाँ से -2 अगर कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0। अब x - 2 को एक साथ लिख लिए, और दूसरा ये भी क्या है? x - 2 ही है, इसको भी यहाँ लिख दिए। तो जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, और इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। जिसका मतलब 2,2 क्या होगा? इस इक्वेशन का मूल होगा, यानी कि रूट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए, 2,2। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का हमें मूल निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं। x = -b ± रूट में b² - 4ac / 2a। इसमें क्या है? a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -1 है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? b की वैल्यू -1 होगी और c की वैल्यू क्या होगी? -2। तो अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? -b की जगह पे रखेंगे -1 ± रूट में, यहाँ -1 का स्क्वायर -4 × 6 × -2 रूट के अंदर होल डिवाइडेड बाय 2 × 6। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए तो ये क्या आएगा? 1 ± रूट में क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 48 होल डिवाइडेड बाय 12। तो ये कितना हो जाएगा? 1 ± रूट में आ जाएगा 49, और नीचे हो गया 12। तो रूट 49 क्या होता है? रूट 49 7 होता है, 7 होता है, डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ से हमें 2 रूट मिलेगा। एक बार क्या करना है? बीच में प्लस का साइन लगाना है अपॉन 12, और दूसरी बार में क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। जब प्लस का साइन लगाएंगे तो कितना आएगा? 8/12। अब ये 4 से कट जाएगा तो क्या आएगा? 2/3। और ये इससे क्या आएगा? ये आएगा -6/12, और 6 से दोनों कटेगा तो -1/2। तो क्या क्या आंसर हुआ? 2/3 और -1/2 इस इक्वेशन का मूल हो गया। तो 2/3 और -1/2, देखिए कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे भी क्या है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का मूल क्या क्या है? अल्फा और बीटा है। तो α² + β² का हमें मान निकालना है कि क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी वही करेंगे कि इसको सॉल्व करके इसका दोनों रूट यानी कि अल्फा और बीटा निकालेंगे, और उसकी वैल्यू यहाँ α² + β² में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं रूट निकालने के लिए। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करके देखता हूँ। 2x² - 7x + 3 = 0। तो a × c की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 6 आएगी, और दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और दोनों को जोड़ने पर कितना है? 7 आए।
ऐसा कौन सा 2 नंबर है? तो वो है 1 और 6। 1 इंटू 6 होता है और 1 प्लस 6 क्या होता है? 7 होता है। तो 1 और 6 हुआ। तो ये जो बीच में ये जो 7 है, 7 की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा 2x माइनस 1। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 2x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 को दूसरे ब्रैकेट में करके इक्वल टू 0। अब जब इसको पहले 0 के बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 बराबर 0 अगर है तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 1 आएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। और दूसरी बार में जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे यानी कि x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई? इसके मूल आ गए 1/2 और 3। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि मूल नहीं निकालना था। इस क्वेश्चन में तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसका ये जो दोनों मूल आया है, इसका जो दोनों रूट आया है, इसमें से किसी एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लीजिए। तो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे 1/2 लिखेंगे इसका स्क्वायर, प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 36। तो 1 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 36 हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 4। तो 37/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो 37/4 देखिए तो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ देखिए ऑप्शन बी क्या है? 37/4। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। क्या है 10वां क्वेश्चन? के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 का जो मूल होगा वो समान होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बीच में के है, इस के का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए क्या होगा कि ये पूरा इक्वेशन का क्या होगा? मूल समान होगा, यानी कि इक्वल रूट्स आएगा। तो याद करिए कि इक्वल रूट्स कब आता था? हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था डी की वैल्यू पर निर्भर करता है कि रूट का जो नेचर जो होगा वो कैसा होगा। तो इक्वल रूट्स वाला कौन सा था? जब डी बराबर 0 होता है तब क्या कहलाता है कि रूट्स क्या है? इक्वल है। तो इक्वल रूट्स के लिए डी बराबर 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे? डी बराबर 0 पुट करेंगे। और डी क्या होता है? डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को क्या करना है? 0 के बराबर पुट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा। 100% इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और ये क्लास 10th के मैथ्स का क्वेश्चन है और ये आपके पॉलिटेक्निक में भी जरूर पूछा जाएगा कि के की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए मूल क्या होंगे? समान होंगे या फिर हैव इक्वल रूट्स होंगे। तो उसमें क्या करना होता है कि डी की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या करनी पड़ती है? 0 पुट करनी पड़ती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 रखना है। तो पहले इस इक्वेशन में देख लेते हैं कि ए, बी और सी का क्या क्या वैल्यू है। ए का वैल्यू है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू है के और सी का वैल्यू है 9। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू के और सी का वैल्यू 9। अब ये सारी वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। तो बी का वैल्यू क्या है? के है। तो बी की जगह पे रखेंगे के और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको सॉल्व करें तो के स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा? 36 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर इस 36 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? -36 जो है इधर आके +36 हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट में 36। अब रूट का 36 क्या होता है? 6 होता है, यानी कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा? +- 6 जो है ये के की वैल्यू हो जाएगी।
तो इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करनी है। अपने आप देखिए इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, +-6, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्या है कि समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 का हमें मूल बताना है कि क्या होगा। नहीं, सॉरी, इसमें मूल नहीं बताना है, बल्कि क्या बताना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। तो ऑप्शंस में लिखा है इस तरीके का चीज़, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में भले लिखा है कि मूल जो है वो क्या है, लेकिन आपको इसमें नेचर पूछ रहा है रूट का। रूट का नेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा कि डी की वैल्यू निकालते हैं। जब डी की वैल्यू 3 तरीके से आती है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो क्या होता है, इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि 2 वास्तविक मूल निकलते हैं। अगर 0 के बराबर आ जाता है डी का वैल्यू, तो क्या होता है कि इसमें 2 बराबर मूल निकलते हैं, यानी कि 2 रियल इक्वल रूट्स, 2 बराबर वास्तविक मूल निकलते हैं। और अगर लेस देन 0 आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि इमेजिनरी रूट्स होता है, या फिर नो रियल रूट्स, यानी कि यहाँ से कोई भी रूट नहीं हमें मिलता। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमें डी की वैल्यू कुल मिला के निकालना होगा। तो b² - 4ac का वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में a की वैल्यू बताइए क्या है, a की वैल्यू है 3, और फिर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2√6। इस क्वेश्चन में b की वैल्यू है, और c की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आइए निकालते हैं। तो b² सबसे पहले करना है, मतलब कि -2√6 का हमें पहले स्क्वायर करना है, फिर -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 2। फिर ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, पहले तो माइनस है तो स्क्वायर के अंदर, पहले तो ये जो माइनस है स्क्वायर के अंदर वो अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 24, और ये भी 24, 24 - 24 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। इसमें से देखिए, अगर सही ऑप्शन आपको चुनना होगा तो कौन सा ऑप्शन इसमें चुनेंगे, रियल एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक और समान रूट्स इसमें निकलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे और ज़रूरी है, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको निकालना है, और उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - 5x + 6 बराबर 0 का मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान हमें बताना है। तो इसमें भी वही करेंगे, इसमें पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, और फिर वहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए निकालते हैं, x² - 5x + 6 बराबर 0। इस वाले क्वेश्चन को तो हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया है। इसका क्या 2 और 3 होता है, यानी कि 5 को 2 और 3 में अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x² - 2x - 3x + 6 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन निकलेगा, x - 2, यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा, x - 2 बराबर 0। अब x - 2 x को एक बार लिख लेंगे, और x - 3 को दूसरी बार, = 0। फिर जब x - 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और जब x - 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 2, और बीटा की वैल्यू हो गई
3। अब ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है हमें। तो ये सारी वैल्यू रख दीजिए अल्फ़ा और बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम लेके। तो यहाँ से एलसीएम होगा 6 और ये इसमें 2 बार में कटेगा, फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस ये 2 3 बार में कटेगा और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9। ये कितना हो जाएगा? 13/6। तो 13/6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्या लिखा है कि यदि समीकरण x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 का मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमें मान बताना है कि क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसमें अल्फ़ा और बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है और उसको फिर क्या करना है, उसको इसमें यानी कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में उसकी वैल्यू को पुट कर देना है और इसी तरह उसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है और अपने आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस तरीके से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है वो भी क्या हो गया, पूरा हमारा ख़त्म हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमारे पास 2 वीडियो हुआ। पहले वीडियो में क्या था? पहले वीडियो में पूरा थ्योरी कंप्लीट हुआ था और दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQs को भी हमने कवर किया। तो पढ़ने का तरीका यही है कि पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और ये जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आपने देखा होगा कि अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कुछ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड ही समय लगेगा सॉल्व करने में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखिए। पहले हमने रियल नंबर्स को पूरा किया था। रियल नंबर्स वाला चैप्टर हमने सबसे पहले पूरा किया, फिर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हमने पूरा किया और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी चैप्टर जो है क्या हुआ, हमारा पूरा हो गया। यानी कि 3 चैप्टर हमारा पूरा हो गया और इसके आगे भी बाकी जो मैथ के चैप्टर हैं हम उसको भी आगे कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस ढेर सारे लगाइए, कंसेप्ट को समझिए और अपनी तैयारी जमकर करिए। कोई भी दिक्कत हो हमारे चैनल पर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपके अगर कोई ऐसा दोस्त है या फिर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको हमारा चैनल ज़रूर सजेस्ट कीजिए और ये वीडियो भी उस पर उनको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।